हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे होंगे आप लोग? चलिए व्यस्त मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे, यहाँ होंगे, चाहे इलाहाबाद होंगे या जहानाबाद होंगे, आप सब लोग मस्त व्यस्त में होंगे। चलो भाई, आप लोगों ने जो पहला वीडियो का आशीर्वाद प्यार दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। दूसरा बात यह है कि हम लोग जो स्टार्ट किए हैं उसको अब शुरू से लेके बिल्कुल आप लोग जुड़ते जाइए, अंत तक हम लोग बनाएंगे। इसकी कोई बिना फार्मूला बिना ट्रिक का जो हम लोग मैथ का आविष्कार किए हैं, उसी पर सारा चैप्टर का क्वेश्चन लाया हूँ खोज खोज के अपने से। कहीं भी ऐसा नहीं है कि बिना चैप्टर एक भी चैप्टर छूट रहा है हम लोग का इस मेथड से। नहीं, पूरा का पूरा मैथ कवर हो जाएगा दोस्तों। आप बस इस वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ वही शेयर करते रहिए, वही करिए जो सब करता है। तो हम लोग कल पढ़े थे कि क्वेश्चन का फॉर्मेशन कैसे होता है। जब तक क्वेश्चन का फॉर्मेशन नहीं जानेंगे, जब तक कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन दो मान से होता है। पहला अनुपातिक मान, अनुपातिक मान से होता है, और दूसरा वास्तविक मान। इसी से कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मेशन बनता है। वास्तविक मान कोई भी हो, एग्जामिनर सेट करे या कोई सेट करे, ये दो मान से ही पूरा क्वेश्चन बनता है। तो हमने बताया था कल के वीडियो में कि अनुपातिक मान की पहचान के लिए क्या करेंगे, तो कितना गुना, कितना प्रतिशत या कितना गुना, है ना, प्रतिशत भिन्न या कितना गुना, है ना, प्रतिशत भिन्न, प्रतिशत भिन्न, कितना गुना, कितना भाग ऐसा रहेगा तो क्या होगा, अनुपातिक मान में जाएगा। दूसरा में वास्तविक मान, इसके लिए पहचान के लिए क्या बताए थे, जिसमें यूनिट लगा हो, है ना, यूनिट माने इकाई बताए थे। जैसे हम लोग बताए थे कि धन का मात्रक रुपया है, दूरी का मात्रक किलोमीटर है, समय का मात्रक सेकंड है। इस सब देखते ही हम लोग पहचान लेंगे कि ये वास्तविक मान है। और अनुपातिक मान तो समझ ही गए, इसी दो क्वेश्चन से, है ना, बनता है। तो हम लोग करेंगे क्या कि वास्तविक मान को ऊपर रखेंगे, वास्तविक मान को ऊपर रखेंगे, और नीचे में उसी अनुपात में जिस रूप में वास्तविक मान होगा उसी रूप में अनुपातिक मान को रख के जिसे निकालना हो उसे गुना करेंगे। जिसे निकालना हो, जिसे भी निकालना हो उसे गुना करेंगे, जिसे निकालना हो उसे क्या करेंगे, गुना करेंगे। बस यही आपका मैथ का ट्रिक कहिए या फॉर्मूला कहिए या जो कहिए, बस यही इतना ही हम लोग को जानना है। इसके बाद आप कुछ नहीं जानने की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग अब जो है नए नए क्वेश्चन लाए हैं, उस पर सॉल्यूशन करते हैं। चलिए, राम अपने मासिक वेतन का 30% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 7,000 रुपया है तब उसकी मासिक बचत ज्ञात करें। बच्चों, इसमें मासिक खर्च 7,000 रुपया है, यही तो वास्तविक मान है। वास्तविक मान कितना है और अनुपातिक मान कितना है, 30% बचत करता है। अच्छा, 30% बचत का मतलब क्या होता है? 30% बचत का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति कुल 100 रुपया कमा रहा है तो बचत 30 करेगा। खर्च कितना करेगा, तो खर्च 70 करेगा, 70 करेगा खर्च। और आपका वास्तविक मासिक खर्च कितना है, 7,000 है। 7,000 खर्च यहाँ कितना करा, अनुपातिक मान में, ये अनुपातिक मान है। अनुपातिक मान में कितना खर्च करा, 70। हमें निकालना है क्या, जिससे निकालना है उससे गुना करेंगे। निकालना क्या है, मुझे बचत निकालना है। तो बचत कितना है, 30, यानी 30 से गुना करेंगे। 70 से 70 कट गया, यानी 3 पे 3 जीरो आ गया। चलिए, इसका जो इकाई आएगा, इसका इकाई भी रुपये आएगा, क्योंकि ये क्या था, इसमें रुपया में था इकाई, तो रुपया जो लास्ट में जो मान आएगा वो भी रुपया में ही आएगा।
यस। दूसरा क्वेश्चन, एक पंखे को 600 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए पंखों को कितना में बेचना होगा? 10% हानि होती है, वास्तविक मान कितना है? 600। क्या है? एसपी ना। 10% हानि का मतलब क्या होता है? 10% हानि का मतलब होता है कि कोई वस्तु सीपी अगर 100 है तो हानि 10 हुआ उस पे, यानी एसपी कितना हो जाएगा? 90 में बिकेगा। यहाँ आपका प्रश्न कितना एसपी है? 600 बटा 90 क्या निकालना है? तो 20% लाभ कमाने के लिए बाद पंखे को कितना में बेचेगा? तो 20% लाभ कमाने के लिए पंखा को 120 रुपया में बेचेगा। चलिए काट दीजिए, यहाँ से कटेगा 90 30 चक्कर ना, और ये हो जाएगा 200 यानी 800। काटने का भी मिल जाएंगे। 30 90 है तो 30 इसमें डाल कर दिए, 30 चक्कर 120 और 30 जो बचा 3 वो ऊपर में काट दिए, 3 से काट दिए, 4 दूनी 800। ओके। तीसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% छूट पर बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका विक्रय मूल्य 629 रुपया है? 15% छूट बेचते समय वस्तु को छूट में दिया जाता है। 15% छूट का मतलब क्या है? 15% छूट का मतलब है कि अगर किसी वस्तु का एमपी अंकित मूल्य 100 रुपया है तो उस पे छूट कितना मिलेगा? 15 मिलेगा। बिकेगा कितना में? यानी 15 कम करके 85 में बिकेगा। आपका वास्तविक मान कितना दिया है क्वेश्चन में? 629। यही वास्तविक मान है। 629 बटा में कितना हो जाएगा? 85 गुना में क्या निकाला? एमपी। हाँ, क्या होगा? यानी एमपी निकाला 100 से गुना। चलिए कटता है, काट दिया। 17 पचे 85, 17 दूनी 17 है कामा 11, 17 सते 19 से 20, यानी 37 दूनी 54, 740 रुपया होगा। ओके फाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, तो समान धनराशि पर उसी दर से उसी अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा? बच्चों ये इसमें वास्तविक मान क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। याद रखिए चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। 4% वार्षिक ब्याज का मतलब क्या है? 4% दर का मतलब है कि आपने 4/100 आपने 100 रुपया अगर किसी को दिया है तो उससे ब्याज कितना मिलेगा? 4 रुपया मिलेगा। किसी को आपने 100 रुपया दिया है तो उसका कितना मिलेगा? ब्याज 4 मिलेगा। ठीक है। अगर कटता है तो काट देखिए, 25 से कट जाएगा। एक साल में 1/25 आया, हमें 2 साल निकाला था, इसको स्क्वायर कर देते हैं। क्यों करेंगे स्क्वायर? क्योंकि 2 बार निकालना होगा, इसलिए स्क्वायर कर देते हैं। कितना हो जाएगा? 1/625। इसका मतलब कि अगर 625 रुपया हम किसी को दिए हैं, P बराबर 625 रुपया हम दिए हैं, तो उसका 2 साल में पहले साधारण ब्याज, उसके बाद निकालते हैं CI। पहला वर्ष में 4% का मतलब 1/25, 625 का 1/25 कितना होगा? 25 है ना। दूसरा साल में भी 625 का 1/25 ही होगा, 25। ये 1/25 कहाँ से आया? 4% तो होता है ना, 4% बराबर 1/25। तो 625 को 1/25 किए तो 25 मिला। आप 25 का 1/25 करेंगे, 25 का 4% निकालेंगे तो कितना होगा? 1। ठीक है। तो
ब्याज किसको कहते हैं? साधारण ब्याज किसको कहते हैं? पहले तो साधारण ब्याज मूलधन पर जो लगता है उसे साधारण ब्याज कहते हैं। और सीआई किसको कहते हैं? मूलधन के अलावा ब्याज पर ही ब्याज लगेगा वो सीआई होगा। तो यहाँ पे साधारण ब्याज यहाँ पूछे तो कितना होगा? साधारण ब्याज 50 होगा। और अगर सीआई पूछे तो 25 से 25 50 आए यहाँ जुट जाएगा। सीआई अगर कहे तो कितना हो जाएगा? 51। और आपका वास्तविक मान में कितना दिया है सीआई? 102। निकाले हमें कितना सीआई? एक का मान निकालना क्या है हमें? साधारण ब्याज निकालना। साधारण ब्याज कितना होगा? 25 से 25 50, यानी 50 को गुना कर दिए, ये 2 से कट गया, यानी 50 100 रुपया हो गया। अगर कोई बच्चा कहेगा कि नहीं सर हम 625 नहीं मानेंगे, हमें तो 100 मान के बताइए, तो 100 मान के भी चाहो तो बना सकते हो। हमें पी कितना रखे? 100। पी अगर मुद्दा 100 रुपया रखे, पहला साल में 4% 4 रुपया, दूसरा साल में भी 4 रुपया, 4 का आगे फिर 4 का 4% निकालना पड़ेगा। तो 4 का 4% कितना होगा? 0.16। तो सीआई कितना हो जाएगा टोटल? 8.16 सीआई हो गया। आपका क्वेश्चन में कितना दिया है? वास्तविक मान के रूप में सीआई 102। 102 बटा में 8.16 निकालना क्या है हमें? ब्याज। साधारण ब्याज निकालना। तो साधारण ब्याज जो मूलधन पर लगता है वही तो साधारण ब्याज होता है। तो ये 4 और 4 8, तो 8 से गुना, जिसे निकालना है उसे गुना करेंगे। चलिए ये दशमलव हटाने के लिए चाहे तो 2 जीरो बैठा देते हैं, ये हट जाएगा। और 108 गुना 816 हो जाएगा, ये कट जाएगा दशमलव। 8 तक यानी कितना हो गया? 100 रुपया। ये भी हो गया। कहीं तो खिचड़ी नहीं बन गया। चलिए तो आप जितना मान रख के चाहे तो उतना मान रख के बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 625 माने और कोई माना 100, हो सकता है कोई 200 भी मान के बना सकता है, कोई 400 भी मान के बना सकता है। अपना इच्छा है, कैसे बना लो। ओके।